रिलेटेड जो शेयर्स हैं जिस पर हम अवंती फीड्स का मेंशन करना चाहेंगे, क्योंकि ये जो शेयर है अगर आप निफ्टी 500 की कंपनीज देखेंगे तो वहां पर ये सबसे ऊपर मतलब दिखाई देगा, करीब करीब 13% के आसपास की तेजी शेयर में है। तो ये तेजी क्यों बन रही है श्रिम्पोलिश शेयरों में, क्या ट्रिगर बना है, ये जरा समझ लेते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी आशीषा अधवर भी जुड़ गई हैं। आशीषा बताइए क्या ट्रिगर है, क्यों दौड़ रहे हैं श्रिम्पोलिश शेयर? बिल्कुल, श्रिम्प स्टॉक्स आज के सत्र में फोकस में, और इन पर्टिकुलर अवंती फीड्स की बात करें तो करीब 11 से 12% की तेजी स्टॉक में दिखी है। अवंती फीड्स के अलावा पूरे सेक्टर में आज काफ़ी एक्शन दिखा है और इसके पीछे एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। यूरोपियन यूनियन ने 102 नए फिशरी एस्टैब्लिशमेंट्स, इंडिया के फिशरी एस्टैब्लिशमेंट्स को लिस्ट कर दिया है, जिसका मतलब ये होता है कि इंडिया के ये एस्टैब्लिशमेंट्स अब EU में एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो अपॉर्चुनिटी बढ़ती हुई नजर आई इंडियन श्रिम्प एक्सपोर्टर्स और सी फूड एक्सपोर्टर्स के लिए, और इसी के चलते पूरा सेक्टर आज के सत्र में फोकस में है। इन पर्टिकुलर पूरे सेक्टर की बात करें तो याद रखें अमेरिका एक बड़ा मार्केट था और हाल फिलहाल में गवर्नमेंट और अमेरिकन गवर्नमेंट ने जो 50% टैरिफ लगाई, उसके चलते इंडिया के सी फूड एक्सपोर्टर्स को इन एनी केस काफ़ी नुकसान हो रहा था। तो ऐसे टाइम पे ये पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो निकल कर आई है, जहां पर EU ने नए एस्टैब्लिशमेंट्स लिस्ट किए हैं। पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो इंडिया से यूरोप में जो सी फूड एक्सपोर्ट्स होते हैं वो बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। इन पर्टिकुलर अवंती फीड्स की बात करें तो करीब 13% रेवेन्यू उनका एशिया से आता है, 17% EU से आता है और बैलेंस 70% उनका नॉर्थ अमेरिका रीजन से आता है। अब पॉजिटिव खबर निकल कर आई है कि यूरोप में एक्सपोर्ट्स बढ़ाए जा सकते हैं और कंपनी ने ऑलरेडी कहा है कि जो 17% रेवेन्यू यूरोप से आता है ये शेयर बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो पॉजिटिव खबर पूरे श्रिम्प सेक्टर के लिए। अवंती फीड्स का मार्केट कैप और जो सेल्स होता है EU में वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते 11 से 12% की तेजी स्टॉक में आज के सत्र में दिखी है। ठीक है, अवंती फीड्स में शानदार तेजी और जो भी वजह है आशीषा ने बिल्कुल क्लियरली आपको सामने बता दिया, रख दिया है। 750 रुपये का भाव है और अवंती फीड को अगर आप देखेंगे ना तो ये शेयर काफ़ी पिटाई का शिकार हुआ था। अगर हम इस साल के शुरुआत में देखेंगे, अगर मार्च वगैरह में करीब 900 सवा 900 रुपये के भाव इसका था और वहाँ से गिरते गिरते ये 700 रुपये के भी नीचे गया था। लेकिन आज देखिए एक बढ़िया रिवर्सल देखने को मिल रहा है। क्या सलाह होगी आपकी रुचि जी, क्योंकि अब इतनी तेजी के बाद कन्विक्शन अलाउ करता तो नहीं है कि ये मतलब इसमें और यहां से बाइंग की जाए। आप जरा बताएंगे सर, मदद कीजिए। जी, अभी तक ये अवॉइड करने की सलाह रहेगी। ऑल्दो आज हम 13% अप देख रहे हैं स्टॉक में, बट अगर पिछले 3 महीने में देखे तो जब भी ये स्टॉक 750 760 की रेंज के आसपास आता है तो वहां से फिर से सेलिंग प्रेशर स्टॉक में दिखता है। और आज हम एक न्यूज बेस्ड मूव देख रहे हैं, तो जनरली काफी बार हम देखते हैं कि जो न्यूज बेस्ड अप मूव रहता है उसका फॉलो अप मूव नहीं रहता है। सो मैं कहूंगा कि अगर नो फिलहाल तो एक दिन के अप मूव से यहाँ पे एंट्री लेने की सलाह नहीं है, फॉलो अप मूव देखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और ऑलरेडी आज 13% ये स्टॉक गैप के साथ खुल के ऊपर है, तो इन केस में स्टॉप लॉस भी ढूंढना चाहूँ तो वो काफी डीप मिल रहा है स्टॉप लॉस से, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर्सपेक्टिव से स्टॉक को अवॉइड करने की सलाह है।